जी आज हमारा लॉ 3 है, स्कोरर्स के हवाले से है। और इसमें जो है वैसे लॉ में जो है वो दो स्कोरर की अपॉइंटमेंट होती है। तो ये माइक बंद कर लें आप, सर म्यूट वहाँ से कर देता हूँ। ठीक सर, ठीक ठीक। तो दो स्कोरर अपॉइंटमेंट होती है लॉ में, तो लेकिन ये है कि आमतौर पे जो मैचेस होते हैं बोर्ड के नॉन लाइव मैचेस, उसमें एक स्कोरर जो है ना वो अपॉइंटेड होता है। जैसे आजकल क्लब के या स्कूल के मैचेस हो रहे हैं या नॉन लाइव मैचेस हो रहे हैं, उसमें एक ही स्कोरर होता है। और जो डोमेस्टिक लाइव टेलीकास्टेड मैचेस होते हैं उसमें ऑन फील्ड स्कोरर होता है, और इसके अलावा जो है मीडिया स्कोरर्स होते हैं जो मीडिया को डील कर रहे होते हैं मीडिया बॉक्सेस के अंदर। इसके अलावा यह है कि जो स्कोरर्स अगर दोनों पॉइंटेड हैं तो उनका रिकॉर्ड आपस में जो है ना वो मैच करना चाहिए। आपस में जो वो पूरा मैच रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बारे में वो कंसल्ट करते रहें कि वो जो तमाम डाटा है उसके अंदर कोई कंफ्लिक्ट ना हो, वो सेम होना चाहिए। एक अहम चीज़ जो अंपायर्स को करनी चाहिए वो ये है कि ख़ास तौर पे लंच इंटरवल पे या डे के इंटरवल के ऊपर जब टाइम ज़्यादा होता है तो उस वक्त जो है ना वो जो स्कोर शीट है उसको ज़रूर चेक करें। अगर ये वनडे मैच है तो वनडे की जो हाफ शीट है वो लंच में चेक कर ली जाती है, और जो आधी शीट होती है बकाया वो मैच के एंड पे जो है ना वो चेक हो जाती है। अगर मोर देन वनडे मैच है तो डे के एंड के ऊपर स्कोर शीट को लाजमन चेक किया करें। अगर आपको टाइम इंटरवल्स में नहीं मिल रहा, लंच या टी इंटरवल में आपको टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा स्पीडी वर्क है, तो कोशिश करें कि डे एंड के ऊपर ज़रूर जो है ना उसको आपने चेक करना है। उसके अंदर आप जो चेक करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो रन्स प्लेयर्स ने बनाए होते हैं, एक्स्ट्राज होते हैं, उनका जो सारा एडअप होता है। इसके अलावा जो बॉलर का डिटेल्स होती हैं, एनालिसिस होते हैं, उसमें जो उसने स्कोर कंसीड किए होते हैं और जो एक्स्ट्रा वगैरह दिए होते हैं वो सारा मैच करके जो है ना हम देखते हैं कि वो बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके अलावा जो बॉल्स की भी होती है, टोटल बॉल्स होती है, उनको भी मैच कर लेते हैं कि टोटल जो ओवर्स हुए हैं टोटल बॉल्स उससे मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। मसलन अगर दिन में 90 ओवर हुए हैं तो 540 गेंदें हुई हैं। अगर 3 नो बॉल्स हैं तो 543 बॉल्स जो है ना वो होनी चाहिए। तो वो आपने चेक करना है कि 543 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा जितनी विकेटें गिरी हैं और उसको भी आपने चेक कर लेना होता है। इस तरह से आप जो है ना उसको चेक कर सकते हैं। स्कोर शीट को जो है ना वो आप चेक करें जब भी ऐसा हो कि डे एंड हो या इंटरवल्स के टाइम पे आप उसको टाइम मिले ज़रूर चेक करें। वनडे में अब जो आप कर रहे हैं आजकल, तो उसमें अच्छी बात यह है कि आप हाफ शीट जो है ना वो लंच में चेक कर लें, और शाम को जो है ना वो जो सेकंड पार्ट है उसको आप चेक कर लें। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है ताकि बाद में टाइम कम होता है तो रिजल्ट पे जो है ना वो कोई फ़र्क ना आ जाए। तो इसके अलावा जो स्कोरर्स होते हैं, अगर अंपायर को उनको गाइड करता है किसी चीज़ के बारे में, तो स्कोरर की लाजमी है उसके लिए कि वो अंपायर की बात को माने और अपनी जो करेक्टनेस है ना उसको ज़रूर एडमिट करें। जो गलती से होगी उसको रेक्टिफाई जो है ना वो कर ले। तो ये चीज़ जो है ना वो ज़रूरी है। तो स्कोर शीट का जो है ना वो आपका डे एंड के ऊपर जो है ना उसका चेक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे जो भी है, और जिसमें लाइव टेलीकास्टेड मैचेस होते हैं उसमें आमतौर पे जो फोर्थ अंपायर होता है वो शीट को चेक करने का जिम्मेदार होता है डे एंड के ऊपर। ऑन फील्ड अंपायर्स तो आ रहे होते हैं बाहर से, लेकिन स्कोरर के पास से शीट को लेकर जो फोर्थ अंपायर है वो उसको चेक करके बताता है कि उसमें कोई गलती है कि नहीं है। तो इसके अलावा ये है कि जो स्कोरर है उसके लाजमी है कि वो इंस्ट्रक्शंस और सिग्नल्स जो अंपायर्स दे रहे हैं उनको फॉलो करें। मैंने पहले बताया था आपको। और ऑन फील्ड अगर एक ही बॉल पे 3-4 सिग्नल्स आ गए हैं तो स्कोरर को जो है ना वो उसको अलग अलग जो है ना एक्नॉलेज करना पड़ता है। अंपायर भी देख लें कि अगर एक ही बॉल पे नो बॉल भी है, पेनल्टी रन भी आ गए हैं, बाउंड्री भी हो गई है, तो आपने कोशिश करनी है बड़ा वॉच करके कि स्कोरर ने अलग अलग आपको हार्ड सिग्नल को एक्नॉलेज किया कि नहीं किया। मैंने आमतौर पर फ्लैग पकड़ा होता है, वो हाथ खड़ा कर देते हैं, पहले फ्लैग बेहतर होता है। अगर उनके कोई रैकेट होता है
उससे वो आपको नॉलेज कर रहे होते हैं। तो अगर आपके एक बॉल पे 3-4 सिंगल्स बन रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उनको अलग अलग जो है ना नॉलेज करवाएं और फिर ही गेम को प्रोसीड करें, क्योंकि हर जो चीज़ मिस होती है वो बाद में जो है ना वो मसला क्रिएट कर सकती है। तो जैसे शॉर्ट रन भी साथ में आ रहा है और कोई पेनल्टी भी हो गई है और साथ में कोई बाउंड्री भी हो गई है, नो बॉल भी है। तो ये अगर एक ही बॉल पे इतने सिग्नल्स आ जाएं तो आपने स्कोरर से अलग अलग जो है ना एक्नॉलेज करवाने होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बाकी ये है कि करेक्टनेस ऑफ स्कोर में ये आता है कि अगर सपोज दैट डे एंड पे आप बाहर आते हैं और आप मतलब स्कोर की तरफ से इशारा हो जाता है कि मैच खत्म हो चुका है और आप लोग बाहर आ जाएं, और बाहर आके आपको मालूम होता है जो स्कोर शीट होती है उसको चेक करके कि अभी तो रन्स बाकी हैं जो कम जो टीम चेस कर रही थी उसमें स्कोर करना है, बाकी उसका स्कोर तो मिसिंग है अभी। तो फिर क्या होता है कि आप जो है वापस जाएंगे ग्राउंड के अंदर, अगर ओवर्स डे के बाकी हैं या इनिंग्स के बाकी हैं या लाइट जो है ना परमिट कर रही है, तो फिर आपने जो है ना ये टाइम बाउंडेड मैच है तो टाइम भी बाकी है, तो आप जाके उसको दोबारा से मैच को करेंगे, रिकमेंस करेंगे, और जो बकाया स्कोर रह गया है वो कंप्लीट होएगा, तो उसके बाद ही जो है ना मैच का रिजल्ट आएगा। और अगर आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि आप इसको जब जाते हैं स्कोर शीट चेक करते हैं और उसमें कोई फ़र्क है या डिस्क्रिपेंसी है तो उसको भी आप जो है ना उसके लिहाज से मैच को दोबारा भी रिज्यूम कर सकते हैं अंदर जाके। कंडीशन वही है कि लाइट परमिट कर रही हो या टाइम बाकी हो, जो टाइम है अवेलेबल, या ओवर्स जो है ना बाकी हो, तो उस सूरत हाल में जाके इस चीज़ को आप जो है ना वो कर सकते हैं। ये आगे भी आएगा तफसील से, ये वाला इवेंट तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्कोरर की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये छोटा सा लॉ 3 था जो हमने अभी इसको पढ़ा है, और उसके बाद जो है हम लॉ 4 के ऊपर जाते हैं स्ट्रेट अवे। लॉ 4 के ऊपर, लॉ 4 जो है वो बॉल के बारे में है, और इसमें पहला जो है वो वेट एंड साइज है लॉ के अंदर। तो कम से कम जो वेट होता है हार्ड बॉल जो होती है, क्रिकेट बॉल होती है, उसका 5.5 ऑन्सेस जो है ना वो होता है, या 169 ग्राम होता है। और जो मैक्सिमम वेट होता है वो 5.75 ऑन्सेस होता है, या 163 ग्राम होता है। इसके इन बिटवीन जो है ना बॉल का वेट होना चाहिए। जो कम से कम साइज है, मिनिमम साइज जो है बॉल का, सर्कमफेरेंस जो है, गोलाई जो होती है, वो 8.81 इंच होती है, और या 22.4 सेंटीमीटर होती है। सर्कमफेरेंस कहते हैं पूरे गोलाई को, उसको राउंड शेप को। और जो कम से कम साइज, जो मैक्सिमम साइज होता है वो 9 इंच से बड़ा बॉल नहीं होगा, यानी 22.9 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस से ज़्यादा नहीं होगा। अभी बॉल गेज के बारे में भी बॉल गेज अंपायर के पास होता है, उससे वो उसका कम से कम और मैक्सिमम साइज को टैली कर सकता है, तो इस तरह से भी वो आपको स्टैंडर्ड साइज जो है ना वो मालूम हो जाता है। तो ये कुछ लॉ के लिहाज से जो है ना वेट और साइजेस हैं। मेल जो क्रिकेट होती है स्टैंडर्ड क्रिकेट उसके लिए ही है, बाकी जो जूनियर क्रिकेट है और फीमेल क्रिकेट है उसके लिए साइजेस और वेट जो है ना वो अलग अलग होते हैं। इसमें जो लॉ के लिहाज से मैच में बॉल इस्तेमाल होनी है, वो अंपायर्स जो है ना उसको देखते हैं, और वो अंपायर्स के पास जो थी वो रहती है टॉस से पहले, और थ्रू आउट द मैच जो है ना वो मैच बॉल उनके पास ही रहेगी। जब भी विकेट फॉल करता है, कोई इंटरवल स्टार्ट होता है, कोई इंटरप्शन होती है, तो अंपायर ने फौरन जो है ना वो बॉल का पोजीशन ले लेना होता है। अब प्लेइंग कंडीशन क्या कहती हैं, उसमें ये है कि जो पीसीबी है वो क्रिकेट बॉल्स जो है ना वो प्रोवाइड कर रही है तमाम डोमेस्टिक मैचेस के लिए। वो पहले ही डब्बा भेज देते हैं। तो इसके अलावा जो टीम कोचेज होते हैं वो भी 6 बॉल्स जो वेयर एंड टेयर के होते हैं उसी मेक के एज रिप्लेसमेंट बॉल उस डब्बे को मेंटेन कर रहे होते हैं। और मैच स्टार्ट से पहले अंपायर जो है ना डब्बे को चेक करते हैं, और अगर वो डब्बे में ये रिप्लेसमेंट बॉल मौजूद ना हो तो 5,000 फाइन भी जो है ना वो हो सकता है। उसको अंपायर रेफरी को रिकमेंड कर सकते हैं, या खुद अंपायर अकेले ही हों तो उस फाइन को इम्पोज कर सकते हैं। वो 6 बॉल जो आती हैं उसको भी आपने देख लेना है कि उसमें न्यू बॉल भी एक आध हो सकता है, और बाकी जो बॉल्स हैं उनको चेक कर लेना है आपने कि वो टेम्पर तो नहीं है। समटाइम ये होता है मैच को चलाने के लिए हम लोग 6 बॉल्स को पूरा करने के लिए फाइन शाइन नहीं लगाते, 3 बॉल यहाँ से आगे 3 दूसरी टीम से आगे, उसको करके हम लोग मैनेज कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि फाइन लगाएं आप,
लेकिन अगर कोई टीम जो है वो आपसे आर्ग्यूमेंट्स करे ना, फिर आप फाइन लगाने के पाबंद मतलब हैं, मिजाज हैं, आप कर सकते हैं, मिजाज हैं, क्योंकि वो आपके कैडर में है कि आप उसको फाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। और वैसे तो पीसीबी के साथ इंस्ट्रक्शंस है कि 6-6 बॉल दोनों टीमें जो है ना यूज बॉल अपनी हमें जो है ना वो अवेलेबल करवाएगा। और इसके अलावा जब भी प्ले नहीं हो रहा होगा तो जो बॉल है वो अंपायर्स के पोसेशन में नहीं लेंगे। आगे न्यू बॉल है कि अगर लॉ कहता है कि अगर एग्रीमेंट है दोनों टीमों में तो कोई भी इनिंग्स पुराने बॉल से या सेमी न्यू बॉल से भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हर जो नई इनिंग्स है वो एक नए बॉल से जो है ना वो स्टार्ट की जाती है। इसके अलावा न्यू बॉल इन मैच ऑफ मोर देन 1 डेज ड्यूरेशन है। इसमें जो है वो जब 80 ओवर एक बॉल से कंप्लीट हो जाते हैं, तो मुकम्मल हो जाते हैं, तो उसके बाद पार्ट ओवर नहीं बल्कि 80 कंप्लीट ओवर हो जाते हैं, तो वो इस मोर देन 1 डे में एक नई बॉल को डिमांड कर सकता है। और अगली जो नई बॉल होती है वो देखना होता है कि उससे भी 80 ओवर हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। मतलब एक अगर अ, अगर जो ऐसा है कि एक टीम ने 80.3 ओवर्स के बाद नया बॉल लिया है, तो अब जो पार्ट ओवर है उसको हम नहीं काउंट करेंगे। हम यही लेंगे कि 81 ओवर के बाद ये बॉल ली गई है और अगली जो न्यू बॉल होगी वो 161 ओवर के बाद जो है ना वो री हो जाएगी। तो पार्ट ओवर को आपने उसमें काउंट नहीं करना है। कंप्लीट 80 ओवर्स जिस बॉल से होते हैं उसको विद न्यू बॉल जो है ना एक कैप्टन प्लेस कर सकता है। और अगर वो चाहे तो 100 ओवर करवा ले उसी बॉल से जो यूज़ कर रहा है, अगर वो सेटिस्फाइड है कि जी मेरी जो बॉलर्स हैं उससे ठीक बॉल कर रहे हैं, तो ये उसकी डिस्टिंक्शन होती है कि वो अपनी जो 80 से ज़्यादा ओवर भी उस बॉल से करवा सकता है। और जब भी न्यू बॉल आएगा तो अंपायर जो है वो बैटर को और स्कोरर्स को जो बताएगा कि नया बॉल जो है ना वो ग्राउंड में आ चुका है। वो आपने लाजमी इशारा करना है, उसका इशारा होता है न्यू बॉल का। वो आपने हवा में लहरा के हाथ को ऊंचा करके सर से ऊपर ले जाके शो कर देना होता है स्कोरर को भी और बैटर को भी कि न्यू बॉल जो है वो इस वक्त एक्शन में आ चुका है। आगे ये है कि बॉल लॉस्ट है या इस काबिल ना रहे कि अनफिट हो जाए फॉर द प्ले, तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि अगर बॉल गुम हो जाती है तो या वो ऐसी हो जाती है कि प्ले के लिए फिट नहीं रहती है नॉर्मल यूज़ में, तो अंपायर्स जो हैं उस बॉल को जो नियर अबाउट वेयर एंड टेयर होता है कंपेरेबल, उस बॉल से जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो जब भी बॉल वो अंपायर चेंज करेंगे तो बैटर को और ऑन फील्ड कैप्टन को जो है बताएंगे कि बॉल को इस वजह से जो है ना वो चेंज कर दिया गया है कि बॉल गुम गया है या बॉल जो है वो फट गया है या इस काबिल नहीं रहा कि वो उस बॉल से मजीद कंटिन्यू किया जाए। और जब एक नया बॉल आ जाता है, चेंज रिप्लेसमेंट बॉल आ जाता है, नया बॉल तो नहीं है कंपेरेबल बॉल आता है, तो उन्हें जब वो बॉल आ जाएगा तो जब तक वो घूमेगा नहीं, आउट ऑफ शेप नहीं होगा या फटेगा नहीं, तो उसको आप जो है ना जो बॉल गुमा होता है अगर वो मिल भी जाए तो उसे चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो गुमा बॉल अगर 2-3 ओवर के बाद या एक बॉल के बाद आप मिल भी गया है ना, जब आपने एक बॉल को नया लगा दिया है, रिप्लेसमेंट कर दिया है, तो रिप्लेस कर दिया है, तो उसी बॉल से मैच कंटिन्यू रहेगा। अब ये जो रिप्लेस बॉल है जब ये खराब होगा तो उसके बाद जो बॉल घुमाव मिला है तो वो अगर आ सकता है कि अगर उसमें इतना गैप ना आया हो दोबारा घूमने में कि वो कंपेरेबल वेयर एंड टेयर का रहा हो, तो तब आप उसको जो है ना जो बॉल फाउंड हो गया उसको उससे रिप्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज जब बॉल चेंज आपने रिप्लेस कर दिया है तो आपने उस पर स्टैंड करना है क्योंकि रिप्लेस बॉल है वो जो है ना वो आगे इनिंग्स में कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये बॉल गुम ना जाए। लेकिन अगर किसी बॉल से 110 ओवर हो चुके हैं उसके बाद कोई मसला होता है, तो अगर आप यहाँ पे बॉल आउट ऑफ शेप जाता है या गुम हो जाता है, तो अब आपने जो है ना उस बॉल को एक न्यू बॉल से जो है ना वो चेंज करना होता है। आगे स्पेसिफिकेशंस हैं इसमें। जो विमेन क्रिकेट है उसमें जो बॉल का वेट है वो 4.94 ऑन्सिस से लेकर 5.31 ऑन्स तक हो सकता है। यानी कि थोड़ा सा ये 140 ग्राम टू 150 ग्राम ये बॉल जो है थोड़ा हल्का होता है इस वेट में। और सर्कमफेरेंस भी देखें इसका 8.25 से लेकर 8.88 इंच तक हो सकता है या 21 सेंटीमीटर से लेकर 22.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। बाकी जूनियर क्रिकेट है 13 है, उसमें बॉल का जो वेट है और भी कम हो गया है 4.69 औंसी से लेकर जाता है 5.06 औंसीस तक, यानी कि 133 ग्राम से लेकर 144 ग्राम तक। और जो सर्कमफेरेंस है वो 8.06 इंच से लेकर 8.69 इंच या 20 से 5 सेंटीमीटर से लेकर 22 सेंटीमीटर तक हो सकता है।
तो ये बॉल के बारे में कुछ और पहला जो है स्कोरर के बारे में कुछ चीज़ें थी जो हमने इसमें मैंने आपको बताई हैं। शॉर्ट सा लेसन, इतना बड़ा लेसन नहीं है, शॉर्ट सा हमारी मतलब है चीज़ें, इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी कोई इसमें क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब वैसे भी मैचेस चल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जो फर्दर क्लासेस हैं वो वर्ल्ड कप के बाद ही की जाएं, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स भी आज थोड़े कम हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हो सकता है कि ये जो हो वो बाद में हो, वर्ल्ड कप के बाद ही करवाऊँ, क्योंकि अभी लोग मैच वैच देख रहे होते हैं, तो इसलिए मैं भी देखता हूँ। खैर तो इतना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो कर सकते हैं इसके बारे में, कोई शख्स इस दोनों लॉ के बारे अस्सलाम में। वालेकुम अदनान भाई। काम सुल्तान भाई, आप कैसे हैं? ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत है। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का ये शुक्र। एक भाभी खैरियत से हैं। हाँ जी, सब सब ठीक है, दुआएं आपकी सुल्तान भाई। बारिशों ने तो तंग नहीं किया हुआ। नहीं, बारिश कल एक दिन हुई थी बीच में, काफी ठंडा मौसम हो गया है सडनली ना, कुछ जी ओलाबारी भी हुई थी, तो उससे मौसम काफी ठंडा हो गया। जी एक जी। दिन बारिश हुई है सिर्फ यहाँ पर ना। आपको तो काफी ठंडा है, कोई सही टाइम सही। सुना मैंने। लोरले भी ठंडा हो गया जी होगा जी, लोरले। ठंडी। हाँ, बस बारिश तो नहीं हुई है, बस खुश कर रही है। अच्छा खांसी अच्छा, जुकाम का मौसम चल रहा है। चलिए अपना ख्याल रखें, वो ठंड से बचें, जी। थोड़ा सा स्टार्ट है ना। एक एक पिक्चर मैंने शेयर की है। अच्छा, वो इसी बॉल के मुताबिक है ये बॉल कि ये वनडे मैच मतलब में हमने दो। ये व्हाट्सएप पे शेयर किया वो आपने? पिक्चर जी जी इसी ग्रुप में शेयर की है अभी। अच्छा अच्छा। तो वो है जो वनडे मैच में दो बॉलें हम यूज करते हैं ना। जी जी, बिल्कुल तो ऐसे वो ही। वाइड किसी फेंस पे जाके, मिसाल कोई टेम्परिंग वेम्परिंग नहीं है, बाहर किसी चीज को जाके लगी है और गेंद जो है डैमेज हो गई है। जी मिसाल मैच के में कुछ 10-12 ओवर ही हुए हैं टोटल। जी जी। तो अब हम वो जो डैमेज बॉल को सिर्फ रिप्लेस करेंगे या हम दोनों रिप्लेस करेंगे? और मेरे ख्याल में तो रिप्लेसमेंट बॉल जब आएगा तो जो बॉल डैमेज हुआ है वही रिप्लेस होगा ना। जी जी, होना तो यही चाहिए, लेकिन क्योंकि बीच में थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो कलर जो है तो क्योंकि उससे भी अगर इतने ओवर हुए हैं तो दूसरे से भी हुए हैं, तो वो आप चेंज कर रहे हैं, तो ये है वो है, तो उसको वो थोड़ा बीच में आई थी एक, आपने भी शायद सुनी होगी। अच्छा, जो मेरा आप ख्याल दोनों है। बॉलें चेंज करें तो ये। अच्छा, उसमें जो अल्मेनक है उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ना अभी मोर देन वनडे के लिहाज से इसको पढ़ा रहा था, प्लेइंग कंडीशन को वनडे के लिहाज से मैंने नहीं पढ़ाया जी ना। जी जी लेकिन वनडे में है, जी मतलब दो बॉल्स इस्तेमाल होती हैं दोनों एंड से। और अल्मेनक जी में जी। कहीं पे लिखा भी हुआ था शायद कि जब हमने बॉल चेंज करनी है तो दोनों चेंज करनी है। लेकिन सही सही लेट मी कंफर्म इन द ग्रुप में, उसको अल्मेनक से लेके ना कंफर्म कर दूंगा इस चीज को ना, वनडे के हवाले से। सही सही। आपने इसको क्योंकि वो हमारे मैचेस हो। आप अभी वनडे कर रहे हो ना आजकल उसके, जी जी जी। एट वन की वनडे कर रहे इसी हो ना हवाले आप? से मैंने शेयर किया, ताकि बाकी, क्योंकि अभी तो ये रेड बॉल है, लेकिन फ्यूचर में शायद ये हमारी वनडे क्लब भी शायद कलर में चली जाए, जी तो जी। हो सकता है हमारे जो साथी अंपायर हैं उनके लिए बेहतर होगा, समझ हाँ जी, जाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल, हाँ वो मैं कंफर्म कर दूंगा तो आपको ना बाकी कभी। वो वर्ल्ड कप तो हो रहा है, लेकिन लगता है ऐसा है, जो हमारा जो टॉपिक है वो हम थोड़ा बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं। इस वजह से शायद हमारे कुछ पार्टिसिपेंट जो है ना वो बोर हो गए हैं, ये क्या हो रहा है, तो अच्छा, वो असल में इस वजह से वो शायद अटेंड नहीं कर रहे हैं। सुल्तान भी बात ये कि मोस्टली वो 135 लोग उसमें है ना। एक तो बात ये है कि रिकॉर्डिंग मिल जाती है, काफी लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाती है। मैं अपनी यूट्यूब पे जाके रिकॉर्डिंग का देख रहा था ना, तो कोई 86-90 की तरफ व्यूज जो है ना वो आ रहे होते हैं लोगों के ना। मतलब ग्रुप में से बहुत से लोग जो है ना वो आजकल ये करते हैं कि रिकॉर्डिंग को देख लेते हैं जाके यूट्यूब के ऊपर। हेलो। और इसके अलावा ये भी है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें कई ऐसे हैं जो लेवल वन अंपायर्स हैं। और अभी हमने लेवल वन अंपायर्स के साथ जब मैचेस किए थे तो देखा था कि उनको काफ़ी चीज़ें सही होने वाली हैं ना। तो एक तो भाई ये ख़त्म हो जाएंगे कवानीन, तो मेरे ख्याल में जब उसकी वीडियोस वगैरह भी बन जाएंगे तो शायद सबको काफ़ी फ़ायदा पहुंच जाएगा, उस चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा उसका। इमरान सुल्तान से कोई बात करेंगे आप, इमरान भाई? इमरान सुल्तान यहाँ पर हैं? हेलो।
जी कोई पार्टिसिपेंट और कोई बात करना चाहेगा इसके बारे में, बॉल के बारे में? कोई क्वेश्चन आप लोगों का तो आप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान भाई क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक जी है। अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक है। हाँ जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्लासेस वगैरह लिए ना रेगुलर आपके, कभी कभी आते हैं? बस वो मैं असल में आपकी जब क्लास हुई ना लास्ट टाइम 2-3 दफा, तो वो मैं पता नहीं लेट आया किसी वजह से, मुझे याद नहीं। अब मैं आ ही लेट रहा था 9 बजे या 10 बजे, तो वो मैं अच्छा कनेक्ट ही नहीं हो सका। अच्छा। यूट्यूब पे देखी थी बाद में जाके। अच्छा कोई मालूमात मिली उसमें से आपको क्लास में से, यूट्यूब के ऊपर जी जो जी, क्लास? बेहतरीन मालूमात है जनाब, बेहतरीन मालूमात। ठीक है। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव यही था कि जो नए लोग आए हैं ना, क्योंकि पुराने लोग तो लॉज रूल्स को पढ़ा हुआ है, तो प्लेइंग कंडीशन जी को रिलेट करते हुए हम ना जो है ना वो लॉज को समझ लें थोड़ा सा, क्योंकि पहले कभी क्लासेस हुई नहीं इस तरह की कहीं पे भी ना, इसमें लॉ के बारे जी में। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई हाँ शक ही नहीं है। हाँ जी, आपने ऑनलाइन क्लास वैसे पढ़ी होगी 3 दिन की या 4 दिन की, उसमें भी इतना कम्प्रीहेंसिव टीचिंग नहीं हो पाई होगी ना, लॉज ज्यादा थे ना तो। जी वो तो आपको पता है, वो तो आप तो एक लॉ एक दिन में कवर कर रहे हैं, बेशक टाइम थोड़ा है, लेकिन वो तो स्पीड और स्पीड काम था ना। हाँ जी चलिए इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आप लोग एडवाइस किया करें कि हम इस फोरम को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो फिर भी आप थोड़ी अपनी एडवाइस भी चलती रहेगी बीच में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो नए लोग आए हैं ना, उनको काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ना, जो तजुर्बा है मेरा उसको ना कन्वर्ट करूँ उनको ना, इतने सालों का। सही, सही है। आगे लोग इसमें अच्छे आएंगे। ये जी जी बोले, जी, बोले आप। मैं ये पॉइंट जो है ना अभी इस तरह क्लियर करें, क्योंकि मैं तो खैर क्लब के मैचेस भी कर रहा हूँ आजकल अक्सर। खैर मुझे तो इसका पता भी है कि अक्सर ना मैं टीमें खेल रही होती हैं, बॉल के ऊपर जो एक क्वेश्चन रेज होता है ना, हम्म ये बॉल सॉफ्ट हो गई है जी, या ये बॉल हार्ड है जी, हम्म इसको बदल दे। हालांकि उसको गेज में से भी सही निकल रहा होता है, और बाकी भी कहीं से फटा नहीं होता, ठीक होता है। तो जी जी। इसके ऊपर अमूमन तो लॉ तो यही है कि चेंज नहीं होगा, लेकिन लोगों को क्योंकि पता नहीं होता तो वो बार बार पूछते हैं, तो इसके ऊपर एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? देखिए बॉल आपने देखना होता है कि सबसे बड़ी बात है कि बॉल थोड़ा वेट भी हो जाए तो चेंज नहीं करते हम लोग ना, जब तक कि सीम ना जी गीली हो जाए। सीम अगर खुश्क हो जाती है ना आपके टॉवल से, कपड़े से सीम खुश्क हो रही है ना, और बॉल थोड़ा सा सोगी हो गया है, क्योंकि देखिए ना ड्यू होती है जी बाय सम टाइम शाम के टाइम पे ना, और सुबह बिल्कुल सुबह है। अर्ली मॉर्निंग, तो उसमें ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं हम लोग। सीम जो है ना, सीम का होना जो है ना वो होना चाहिए, सीम बिल्कुल हाथ में आनी चाहिए। अगर सीम इतनी गीली हो जाए ना कि वो ग्रिप में ना आए ना, फिर हम बॉल को ना चेंज कर देते हैं उतना वेट होने के ऊपर। अदरवाइज बॉल सॉफ्ट हो सही। गया है, सॉफ्ट कितना ही हो जाएगा, हार्ड बॉल है वो पानी में, हाँ पानी में जाके डी शेप हो जाता है बॉल, पानी में जब गिरता है ना फिर जाके जो नए जी बॉल जी क्लब लेवल के होते हैं वो डी शेप हो जाते हैं। उसको डी शेप की एग्जैक्ट। बुनियाद पे जो है ना आप रिप्ले चेंज कर देते हैं, लेकिन खेलने का जो एक प्रोसेस है ना, आस्ता आस्ता आप शुष्क मौसम है, ड्राई मौसम है, बस वो बॉल को स्ट्रोक नहीं लग रहा तो कभी सॉफ्ट हो गया बॉल, उस बेस पे तो उस उतनी सॉफ्टनेस होती नहीं कि बॉल रीशेप हो चुका होता है। वो बस जी प्लेयर ऐसे। कह रहे होते हैं जब उन्हें शॉट में लगते हैं ना, वो चाहते हैं कि देखिए बॉल चेंज करवाने का ना ये बड़ा फड्डा है, फर्स्ट क्लास के मैचों में भी ये बड़ा इशू रहा है कि बॉल चेंज करवाना, जब मैच चेंज करने का इशू है ना, ये इतना बड़ा है, ये पूरा मैच का सिनेरियो जो है ना वो चेंज हो जाता है। उसमें देखिए ना जी जो जी टीम मार खा रही होती है, वो कहती है यार ये बॉल ना मतलब सूटेबल नहीं लगता उनको, बॉलरों को ना, नहीं अच्छी सर ये यार, वो भी आपने कैटर करना होता है। बैट्समैन अगर उसको सही तरह से शॉट उनके बैट में, वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। ये आपने जज करना है, क्योंकि दोनों जो एंड्स है ना वो अपना अपना एडवांटेज चाह रहे होते हैं ना, उन्हें अपना ऐसे अपना ही है। एडवांटेज चाहिए होता है, लेकिन एक अंपायर होने के नाते हमने देखना होता है न्यूट्रली कि बाल को पिच ऐसी होती है, बाल को बॉल का वेट या कंटेंट भी ऐसा होता है कि वो शॉट नहीं लग रहे होते, लेकिन उस बेस पे हाँ हम जी। बॉल को चेंज तो नहीं कर सकते, क्योंकि बॉल एक बॉलिंग टीम ने या एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है स्टैंडर्ड बॉल, या अगर दो टीमें खेल रही हैं उन्होंने बॉल दे दी है बॉलिंग करने के लिए, तो उसको ऐसे तो आप चेंज नहीं कर सकते। बॉल वेट होना भी कंडीशन नहीं है बॉल चेंज करने की, जब बॉल वेट होकर डी शेप हो जाए, और अगर वो थोड़ा सा वेट हम्म हो रहा है, उसकी सीम आप ड्राई कर रहे हैं, जब तक सीम हम्म। ठीक है तो आप बॉल चेंज ना करें उसके अंदर ना। और ये जो क्वेश्चन है सही है। बॉल का, ये रेस कर सकते हैं, उनका राइट है, कोई बॉलर या बैट्समैन आपसे कह सकता है, उसका बुरा भी ना माने आप। हम्म। ना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बुरा भी ना माने मतलब बाज अंपायर बुरा ही मानते हैं, हाँ जी साडा काम है छो, मतलब ऐसे कहते हैं साडा काम है तू क्यों बोल रहा है, मैं सही लोग बात कर रहा सही हूँ। है।
तो वो ठीक है, आप ठीक है, आप 3-4 ओवर के बाद बॉल को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई कह दे तो अच्छी बात ये है कि आप ना मैच को लेके चलें, बजाय देखिए जितना आर्ग्यूमेंट कम होगा ना मैच के बीच में, उतना ही आपको फायदा होगा। चले छोड़िए, अगर उसने जी फौरन कहा फौरन चेक ना करें, आप 2-3 बॉलों के बाद चेक कर ले। देखिए ना, बॉल के ओवर के बाद तो बॉल आपके हाथ आना ही आना है, अगर 2 बॉल यूज जी कर रहे हैं। अगर सिंगल बॉल यूज कर रहे हैं तभी आप बॉल ओवर के बाद चेक तो कर सकते हैं। कहता ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ। इतना क्या है कि आप उसको रिलैक्स कर दें बंदे को, कोई भी दोनों साइड से बंदा हो। सही है। इस तरह मुझे पहले 7-8 ओवर में बॉल चेंज होता है, समटाइम बॉल फट जाता है या घूम जाता है, तो उसको हम नए बॉल से चेंज कर देते हैं। 8 ही ओवर में, 8-10 ओवर में तो कोई ऐसा पहले पावर प्ले में अगर आप चेंज करेंगे बॉल को ना फर्स्ट पावर प्ले में, तो कोशिश करेंगे नई बॉल से चेंज करें उसको। हम्म, सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और कोई बिल्कुल क्वेश्चन? ठीक है। बस ये तो एक जनरल कॉमन सा हमें सामना करना पड़ता है ना। मैंने कहा आपकी इस पे एक माहिराना राय जरूरी है कि एग्जैक्ट क्या करें, क्योंकि जनरली तो कोई ऐसा तरीका है ही नहीं सॉफ्टनेस या हार्डनेस को चेक करने का। जी तो बिल्कुल वो तो उनका बस होता है, वो वही जो आपने बात की ना, कि वो अपना ही कुछ देख रहे होते हैं कि हमें किस चीज में एडवांटेज है। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी कि मैं अब लेकिन बॉल चेंज करना इतना बड़ा इशू है कि मैच चेंज हो जाता है, तो बॉल एक्सट्रीम बिल्कुल। कंडीशन में आप चेंज करें। एक्सट्रीम कंडीशन वो होती है कि विजिबली डी शेप होना या इतना गीला हो जाना है कि सीम ही आपके हाथ में नहीं, आप खुल जाती है, सीम ही हाथ में नहीं आ रही होती है। तो तीसरी बात ये है कि वो जो आप मतलब ये है कि बॉल को जब चेंज करना है तो उसको बड़ा अपने देखभाल के बिल्कुल एक्सट्रीम पे फट जाता है, वो विजिबल नजर आ रहा होता है, दांत उसके दाने खुल जाते हैं। तो बात ये कि वो आप उस टाइम जाके उसको चेंज करें ताकि कोई उसको ना आपसे ना चैलेंज ना कर सके आपको। ठीक है, तो यहाँ बड़ा कुछ सही एक है। फर्स्ट क्लास का मैच में कर रहा था, बट टॉप क्लास क्रिकेटर हमारे हैं, अभी भी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं वो। तो उनकी टीम थी एक, तो उन्होंने मुझे, ये हुआ कि उनकी मैच था दूसरी टीम से, तो उन्होंने उस टीम को ना फॉलो ऑन करवा दिया ना दूसरी टीम को, ठीक है। अच्छी खासी लीड के ऊपर। और दोबारा वो टीम खेलने आई, जो टीम थोड़ी सी हल्की थी, मैं नाम नहीं टीमों का ले रहा ताकि वो डिस्क्लोज ना हो। तो वो जब टीम दूसरी आई ना खेलने के लिए फॉलो ऑन के बाद, तो उन्होंने क्या किया कि वो जनाब वो पहले 15-16 ओवर में अच्छी खासी कुटाई कर दी उनकी ना, जो टीम ऊपर थी। अच्छा। पता नहीं क्या हुआ, सही है। खैर वो कुछ कराची में ग्राउंड ऐसे होते हैं ना कि डे शाम के टाइम स्विंग ज्यादा होता है, सुबह जरा कम होता है, दोपहर में और कम हो जाता है स्विंग, शाम के टाइम ज्यादा होता है, वहाँ हवा जी चल रही होती है कराची में ना। तो जी जी जी। वो आगे मेरे पास कि जी बॉल जो है ना वो मतलब इस तरह से हो रहा है। मैंने जो चेक में करता हूँ तो वो मैंने चेक किया कि थोड़ा सा इतना मामूली था, हम कह सकते हैं वो प्रॉब्लम था, उसमें बहुत नहीं था। लेकिन मैंने गुजारा तो वो एक एंड से ना गुजर रहा था बीच में से ना। ठीक अब है। 10-12 ओवर में बॉल ना शेप भी थोड़ा सा ना चेंज करता है, जब स्ट्रोक पड़ते हैं वो खुद ही ठीक हो जाता है। वो मैंने ना उस सही। मेरे पास आया ना दोबारा कहने के लिए, मेरे एंड पे आया ना, तो मैंने ना, मुझे पता लग गया था कि यार इस एंड से मैं डालूंगा ना तो बॉल निकल जाएगा। तो मैंने ना हम्म समझ गया था कि यार मैंने निकाला उसको, निकाला बॉल बीच में से, वो निकल गया। एक साइड से नहीं निकला, हम्म एक साइड से निकल गया। मैं कहा चेंज ही नहीं करना, ठीक है। अच्छा, वो हम्म। 65 ओवर में जाके हाँ बॉल चेंज किया हमने, कोई 65 ओवर में बॉल फट गया। तो खैर अच्छा। वो टीम जो है ना फॉलो ऑन को करके भी ना वो बाद में उस टीम ने कोई 200-300 की लीड ले ली, मतलब अच्छा। सेकंड इनिंग्स के अंदर। अच्छा। यानी कि अगर वो हम्म। बॉल, वो मतलब ये था कि बॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि बस ये था कि विकेट नहीं मिल रही थी उनके बॉलर को ना। तो लेकिन वो हाँ, एक कप्तान को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने टैक्टिक्स आजमाई थोड़ी सी ना, यार ये बॉल को ना सही। हम चेंज तो कर सकते नहीं है, कि उसमें कंडीशन ऐसी, दूसरा अंपायर भी मुझसे एग्री कर रहा था। और गेज मेरे पास था ग्राउंड के अंदर एक साइड के ऊपर, उसके पास गेज नहीं था दूसरे अंपायर के पास। तो कप्तान हम्म। अभी बारी बारी वो मेरे पास रहा था, और वो बड़ा मंजा हुआ कप्तान है, मतलब वो आप समझे जो सीनियर मोस्ट प्लेयर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं ना उनमें से एक बंदा है वो। हम्म। तो उस बंदे को सेटिस्फाई करना ना, ये 2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की, तो मुश्किल काम होता है ना ऐसे बंदे को जो बड़े पुराने खेल रहे होते हैं। जी तो अंपायर भी जी जो है जी ना ऑन जी। फील्ड कुछ अपने ना टैक्टिक्स समझ आ जाती है, यार हमने ना सेटिस्फाई भी करना है, मैच भी चलाना है, और अगली टीम का भी मतलब नुकसान ना हो तो, और आपका काम भी हो जाए, तो ये टैक्टिक्स आपको ना ऑन फील्ड। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप सबकी बात माने, सुने, उसको करें अपनी, करें अपनी आप। हम्म। ये कि आपने हर बंदे सही की है। ना कोई बहस नहीं, जो कहता है ठीक है यार मैं आई विल सी दैट, आई विल सी ओके। आपने आउट दे दिया किसी बंदे को, तो कहता है आपसे आके जी सर जी वो तो लगा ही नहीं मुझे, कॉट बिहाइंड दे दिया उसे नहीं। मैं तो यही कहता हूँ हमेशा, यार देखो बात ये कि मैं कोई फिस्ता तो नहीं हूँ, ठीक है। मैंने तो हम्म। एक वो दिया जो मुझे दिख रहा था, हो सकता है आप सच्ची हूँ, अच्छा इतनी सी बात क्या कि ना वो कूल हो जाता है। बाद हम पाए लड़ पड़ते हैं हम्म। ना, वो नहीं जी या तू झूठ हाँ बोल जी रहा जी है, जी। मैं तू साफ झूठ बोल रहा है, मैंने तो बड़ा अच्छा आउट दिया। देखे ना ह्यूमन एरर है ना,
हो सकता है कि जी मैंने कॉट बिहाइंड दिया हो या एलबी दिया हो तो मुझे एज फील ही ना हुई हो या हुई हो, तो अब देखेगा मैं तो अपने एंड से जो मेरी गट फीलिंग थी मैंने आउट दे दिया, अगला बंदे को बेचारा वो हो सकता है मैंने गलत आउट दे दिया, क्योंकि हर अंपायर गलती करता है ना, लेकिन जी जी आपका ये जवाब सुन के ना वो सुकून से चला जाएगा, वो कहे नहीं यार अंपायर नॉलेज कर रहा है, वो फिसता नहीं है, बड़े प्यार से उसको ना मैं हम्म हमेशा, हालांकि इस पे वो कोड भी है, ब्रीच मतलब लग जाता है, सीओसी लग जाता है, लेकिन मैंने हमेशा ना बड़ा, और गलती मुझसे भी हुई है ऑन द फील्ड, मैंने मतलब मुझे पता है कि मैंने, और ये फील करेंगे जब आप गलत आउट देंगे ना कि जी मैंने गलत आउट हम्म दे दिया, हर बंदे से एरर होता है, बस मसला वही है, अच्छा अंपायर वही है जो एरर कम करे और अपने एरर्स को जो है ना कभी हावी ना करे मैच में, मैच के बाद सोचे जरूर जाके कि मैंने ये गलत काम किया, हाँ लेकिन एक लड़की को गलत आउट देके फिर फाइन लगाना उससे बड़ा जुल्म है। हाँ एक लड़का बेचारा आपने उसे गलत दे दिया और ऊपर से आप उसको तड़िए लगा रहे हो, और सीओसी लगा दूंगा ये कर हम्म दूंगा, ये बात, ये चीजें माहौल खराब करती हैं मैचों का। एरर तो सही हर एक से बात होना है, एरर तो आप मुझसे हम सबसे होना है, बिल्कुल एरर तो ग्राउंड के अंदर, बिल्कुल है और बिल्कुल अलीम है डार से लेकर और कोई भी बच्चे से लेकर डिकी बर्ड से लेकर कोई अंपायर देखने कोई एरर फ्री हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल है लेकिन हैंडलिंग मुमकिन नहीं हैंडलिंग ठीक है मैम भाई, अभी 1 मिनट रह गया हमारा, आज एक ही क्लास था, तो ताकि हम देखता हूँ मैं कि क्या सूरत बनती है कि मैं वर्ल्ड के बाद क्लासेस लेता हूँ या उसके बीच में कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन मैं वही बात लोगों ठीक से कहता हूँ कि मैं ये क्लास ले रहा हूँ सब तमाम लोगों के लिए जो कि न्यू कमर्स है। मुझे कोई हम्म हेडेक नहीं है कि मैं अपना टाइम जो है वो लगाऊं इस तरह से, लेकिन तैयारी करता हूँ उनके लिए जो नए लोग हैं सिर्फ ना, ताकि वो चीज़ों को सही सही समझ। बिल्कुल ठीक है चलिए इमरान भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन थे आपके, तो सर शायद शुक्रिया आप इतना कुछ टाइम सीखा दे होगा रहे आपने, हैं मेरी बातों से कुछ सीख लिया होगा थोड़ा बहुत इससे, जो मैंने बातें बताई हैं क्यों नहीं आपको। सीखते क्यों नहीं सीखना क्यों नहीं सीख आप सिखाते हैं हम सीखने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला सिखा तो दुआ कर दीजिएगा मेरे हक में। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह चलो अल्लाह फिर ताला इंशाल्लाह खैर नेक्स्ट वीक खैर मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सब लोगों को। अल्लाह